भारत में टेलीकॉम और सूचना क्रांति का सूत्रधार माना जाता था, जो राजनीति में कभी आना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरियों के चलते राजनीति में आए और देश के सबसे युवा और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी रहे देश के सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। राजीव गांधी और उनके राजनीतिक सफर की कहानियां आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं राजीव गांधी की मौत के उन आखिरी लम्हों के बारे में? कैसे एक बम धमाके में राजीव गांधी का सफर वक्त से पहले ही खत्म हो गया। देखिए देश के युवा प्रधानमंत्री के वो चंद लम्हे। 20 मई 1991 राजीव गांधी की मद्रास में होने वाली सभा के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही थी। राजीव गांधी की सभा के लिए मद्रास के श्री पेरुंबदूर में होने वाली सभा के लिए गेस्ट की लिस्ट तैयार की जा रही थी। तत्कालीन आईजी आर.के. राघवन पूरी सभा में सुरक्षा प्रबंधनों के ओवरऑल इंचार्ज थे। राजीव गांधी की सभा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और 21 मई की रात को एक सब इंस्पेक्टर की टीम तैयार की गई थी, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मी मेटल डिटेक्टर से लैस थे। लेडी सब इंस्पेक्टर अनुसुईया इस टीम का हिस्सा थी। अनुसुईया के साथ और भी 2 महिला सुरक्षा कर्मी थी, जिन्हें सभा स्थल के रेड कारपेट एरिया के बाहर तैनात किया गया था, ताकि राजीव गांधी के स्वागत सत्कार में मंच पर आने वाली महिलाओं की जांच की जा सके। 21 मई 1991 की वो शाम, जब राजीव गांधी विशाखापट्टनम से मद्रास के लिए तैयार हो रहे थे, उसी वक्त पायलट कैप्टन चंदोक ने बताया कि विमान की संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है, जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा। इस बात की खबर लगते ही उन्होंने मद्रास जाने का विचार छोड़ा और गेस्ट हाउस की ओर रवाना हो गए। लेकिन तभी किंग्स एयरवेज की फ्लाइट इंजीनियर ने संचार व्यवस्था में आई खराबी को ठीक कर दिया और इसके तुरंत बाद पुलिस वायरलेस से राजीव गांधी से संपर्क किया, जिसके बाद वे मद्रास जाने के लिए वापस हवाई अड्डा पहुंच गए। राजीव गांधी खुद विमान चलाकर मद्रास के लिए रवाना हुए थे। रात करीब 8:30 बजे राजीव गांधी हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से बुलेट प्रूफ कार में सवार होकर राजीव गांधी श्री पेरुंबदूर के लिए रवाना हो गए। रात करीब 10:10 पर श्री पेरुंबदूर पहुंचे, जहां राजीव गांधी की सभा के लिए मंच तैयार था। राजीव गांधी की सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी तैनात थे। राजीव गांधी जब मंच पर पहुंचे, तब वहां लोग उनके इंतजार में हाथ में फूल माला लिए खड़े थे। राजीव के समर्थन में मंच पर गीत गाए जा रहे थे। उन्होंने मंच पर मौजूद अपने समर्थकों से मुलाकात की। अब वक्त था जब राजीव गांधी के इंतजार में तमाम महिला कार्यकर्ताएं फूल माला लिए खड़ी थी। इन महिला कार्यकर्ताओं में कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता कोकिला भी शामिल थी, जिन्होंने मंच पर राजीव गांधी के सम्मान में कविता बोलना शुरू किया। राजीव इस कविता को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कोकिला के ठीक पीछे वो महिला भी मौजूद थी, जो कोकिला के बाद राजीव गांधी को माला पहनाने वाली थी, जिसका नाम था धनु। कोकिला की कविता खत्म होते ही उस महिला ने एक कदम राजीव गांधी की ओर बढ़ाया, जिसे देख सुरक्षा में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुसुईया ने महिला को रोका, लेकिन खुद राजीव गांधी ने महिला को मंच पर आने की इजाजत दी। महिला हाथों में फूल की माला लेकर राजीव गांधी के करीब आई और उन्हें माला पहनाई। माला पहनाने के तुरंत बाद महिला पैर छूने के लिए नीचे झुकी और तभी एक धमाका हुआ। वो चंद लम्हे थे जब जोर का धमाका हुआ और देखते ही देखते राजीव गांधी सहित वहां मौजूद 18 लोगों की जानें चली गईं। इस धमाके को अंजाम देने वाली महिला का नाम था धनु। ये कोई और नहीं, LTTE की आत्मघाती हमलावर थी और यह भारत में संभवतः पहला आत्मघाती हमला था। इस धमाके के बाद सभा